दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, अहमदाबाद से पटना आ रही इंडिगो के विमान में एयर होस्टेस के साथ छेड़खानी के आरोप में एक युवक को अरेस्ट किया गया है। क्रू मेंबर की शिकायत पर हवाई अड्डा थाने की पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की है। उस पर एयर होस्टेस से बदसलूकी का आरोप है। रियाज मूल रूप से बेतिया का रहने वाला है। एयरपोर्ट थाने के मुताबिक उसे पूछताछ और सत्यापन के लिए थाने लाया गया है। रियाज अहमदाबाद पटना की इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E126 से चचेरे भाई सरफराज के साथ सीट संख्या 8B पर सफर कर रहा था। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजद ने आनंद मोहन और राजपूतों को दिखाया आईना। भाजपा नेता की तारीफ कर बताया कि इनके जैसा ठाकुर कोई नहीं है। राजद सांसद मनोज झा के द्वारा ठाकुर का कुआं कविता पाठ करने के बाद से राजपूत बिरादरी उनके खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहा। राजद विधायक चेतन आनंद ने सबसे पहले मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन राजद पूरी ताकत से मनोज झा के साथ खड़ा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव हो या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वो बार बार कह रहे हैं कि मनोज झा ने कुछ गलत नहीं बोला है। ऐसे में अब राजद ने राजपूत बिरादरी को यह संदेश भी दिया है कि ठाकुर उपनाम सिर्फ राजपूतों का नहीं होता। अपने दावे को सही साबित करने के लिए राजद ने एक बड़े भाजपा नेता की तारीफ भी की, जो कि ठाकुर उपनाम वाले हैं। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया से एक पोस्ट किया, जिसमें भाजपा नेता और भूमियार जाति से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सीपी ठाकुर की तारीफ की गई है। राजद ने कहा कि डॉक्टर सीपी ठाकुर बिहार के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। उनके नाम कालाजार उन्मूलन की दिशा में बेहतरीन काम करने का रिकॉर्ड है। बड़ी खबर, चिराग पासवान ने कहा कि लालू और तेजस्वी यादव को जल्द ही मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। महिलाओं को लेकर कौन सी नीति और खराब सोच रखते हैं राजद के नेता, यह उनका बयान दर्शाता है। हम लोग इस तरह की छोटी सोच का समर्थन कभी नहीं कर सकते। यह बातें लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कही। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल वारिस सिद्दीकी के तरफ से महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह उनकी निचली स्तर के सोच को दर्शाता है। मैं इस तरह की बातों का कभी समर्थन नहीं करता। वो लोग महिलाओं को सिर्फ रंग रूप वेशभूषा से जोड़कर देखते हैं। इन लोगों की सोच अभी भी उसी मानसिकता में उलझी है, जहाँ पर यह लोग महिलाओं को सिर्फ पर्दे में और चूल्हा चौखट के कामों में लगाकर रखना चाहते हैं। बड़ी खबर, राजद के मनोज झा को 72 घंटे से आ रहे कई तरह के कॉल। ठाकुर वाले विवाद के बाद बोले मनोज झा। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुर को लेकर एक कविता सुनाई। इसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बिहार और यूपी में इस पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। मनोज झा ने कहा कि संसद के पटल पर मेरे द्वारा दिए गए भाषण को कई लोग पूरा सुन लेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। मनोज झा ने कहा कि इस तरह की कविता की किसी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं है। यह पूरी तरह से प्रभुत्व के व्याकरण के संबंध में था, लेकिन मैं देख रहा कि उसके बाद लोग अंत संत में जो मन में आ रहा है वो बोल रहे। कुछ लोग हमें कॉल कर रहे और तरह तरह की धमकियां भी दे रहे और पिछले 72 घंटों से मुझे परेशान किया जा रहा। बड़ी खबर, शिक्षक बहाली पर नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। साल में 2 बार होगी एसटीटी परीक्षा, टीचर की कमी नहीं रहेगी। बिहार के हाई स्कूल एवं +2 में शिक्षक बनने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होगी और निर्णय से न केवल युवाओं के पास अधिक अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर होगी। बता दें कि नीतीश सरकार ने घोषणा की है कि अब राज्य में 2 बार साल में एसटीटी की परीक्षा होगी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आमंत्रण पर पहली बार बिहार आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 18 अक्टूबर से 3 दिनों के दौरे पर रहेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 अक्टूबर को पटना आएंगी। सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति को यह आमंत्रण पटना में चौथे कृषि रोड मैप लॉन्चिंग समारोह के लिए दिया है। समारोह का आयोजन 19 अक्टूबर को होगा। वहीं अपने दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति 20 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जाएंगी और वहां पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेगी। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद द्रौपदी मुर्मू का यह पहला बिहार दौरा होगा। इससे पूर्व राष्ट्रपति चुनाव से पहले बिहार आई थी और अपने समर्थन में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। वहीं राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी द्रौपदी मुर्मू से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें बधाई दी थी। बड़ी खबर, जेडीयू एमएलसी राधाचरण की बढ़ सकती है मुश्किलें। 26 साल पुराने केस में होगी सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी के फेर में फंसे जदयू एमएलसी राधाचरण शाह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। विधान पार्षद राधाचरण शाह जुलूस पर फायरिंग के 26 साल पुराने एक मामले में भी फंसते नजर आ रहे। उस मामले में विधान पार्षद, उनके बेटे कन्हैया प्रसाद और भाई शत्रुघ्न प्रसाद सहित अन्य के खिलाफ नए सिरे से सुनवाई होगी। हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस चार्ज करने के लिए सीजेएम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। पीड़ित पक्ष के आवेदन पर जिला और सत्र न्यायाधीश की ओर से उस केस में दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया गया है।
मामला 1997 में आरा शहर की बड़ी मठिया के पास समता पार्टी के जुलूस पर फायरिंग से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 1997 में ये घटना घटी है। बड़ीकर बिहार के 20 जिलों में बनेगी ग्रामीण सड़कें, टोलों को जोड़ा जाएगा। मार्च 2024 तक बड़े स्तर पर बिहार में ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत करीब 7209 बसावटों या टोलों को इसमें जोड़ा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत करीब 8283 किलोमीटर लंबाई में निर्माण के लिए सड़कों का चयन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से पटना सहित 20 जिलों में सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य है। इसके तहत पटना, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, कटिहार, मधेपुरा, जमुई, गया, भागलपुर, पूर्णिया और मधुबनी जिला मुख्य रूप से शामिल है। इसके साथ ही अन्य जिलों में ऐसे टोलों की जानकारी मिली जिनकी आबादी 100 से 249 लोगों की थी। ऐसे टोलों की संख्या करीब 7209 है। सूत्रों के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण का मकसद राज्य के छोटे टोलों और बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध करवाना है। इसके लिए विभागीय स्तर पर विधायकों और विधान पार्षदों के साथ बैठक कर लिया गया है। बड़ीपुर राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, विरोध कर जताया आक्रोश। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका केंद्रों पर तालाबंदी करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के बैनर तले संघ की प्रखंड सचिव विनीत चौबे के नेतृत्व में सेविका एवं सहायिकाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मौके पर हुई सभा में विनीता चौबे ने मौजूदा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा चुनाव के समय बार बार यह कहना कि उनकी सरकार आने पर बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं का मानदेय दुगना किया जाएगा, लेकिन सरकार बन जाने के बाद आज तक इस पर अमल नहीं किया गया है। बड़ीकर पूर्व एमएलसी टूना पांडे आनंद मोहन पर जमकर बरसे, कहा कि भस्मासुर है मोहन। ठाकुर मामले पर बयानबाजी और राजनीतिक सियासत लगातार जारी है। इस क्रम में राज्यसभा के सांसद मनोज झा का समर्थन करते हुए सिवान के पूर्व भाजपा एमएलसी टूना पांडे ने पूर्व सांसद आनंद मोहन पर जमकर हमला किया। टूना पांडे बोलते बोलते वह हर कुछ कह दिए जो अब तक पर्दे के अंदर रहा करती थी। पूर्व एमएलसी टूना पांडे ने कहा कि आनंद मोहन जी, आप आनंद मोहन नहीं, भस्मासुर मोहन है। आपको अहंकार हो गया है, इसीलिए आनंद मोहन अहंकारी पुरुष बन गए हैं। टूना पांडे ने कहा कि अगर आपको यह घमंड होगा कि आप बहुत बड़े बाहुबली हैं, तो यह बात आप अपने दिल और दिमाग से उतार दीजिए। मेरे जैसे कोई ब्राह्मण जिस दिन अपने आप पर आ जाएगा, उस दिन आपको मसल कर रख देगा। टूना पांडे ने कहा कि आपके गुस्से का मुख्य कारण यह है कि लालू यादव आपसे मुलाकात नहीं किए हैं। उसमें हम ब्राह्मण भाइयों की क्या गलती है, आप ही बताएं। हम ब्राह्मण भाइयों की क्या गलती है जो लालू जी आपसे भेंट नहीं किए। बड़ीकर पीएम पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ा रही आरजेडी की मांग से कांग्रेस की बढ़ रही मुश्किलें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी हलचल तेज है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन हो, इसको लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू के बाद अब आरजेडी ने भी पीएम पद का दावेदार बताया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के लिए सबसे काबिल व्यक्ति हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश का अगला पीएम बिहार से होना चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगला प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता के इस बयान के बाद एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन इंडिया के पीएम पद के चेहरों को लेकर चर्चा शुरू है। जाहिर है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बताकर इस मुद्दे को हवा दी गई है। इससे पहले भी जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बताया गया था। हालांकि नीतीश कुमार कई बार खुद को पीएम पद के दावेदारों की लिस्ट से बाहर होने का दावा कर चुके हैं। बड़ीकर बिहार के गया में जवानों को उड़ाने की फिराक में थे नक्सली। जमीन के अंदर गाड़ रखे थे आईडी, डेटोनेटर और हथियार। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा और उनके नापाक मंसूबों को फेल किया जा रहा। गया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो इस दौरान जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। जंगली इलाकों में छापेमारी के दौरान 22 किलो आईडी बरामद किया गया। वहीं दर्जन भर से अधिक डेटोनेटर समेत हथियार भी बरामद किए गए हैं। जमीन के अंदर गाड़कर ये सारी सामग्री रखी गई थी। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को उड़ाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। गया में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए एसएसबी 32वीं बटालियन की टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ एवं अन्य हथियार बरामद किए हैं। बटालियन के कमांडेंट ललित कुमार एवं उप कमांडेंट दीपक कुमार के निर्देशन पर चलाए गए अभियान के दौरान कुंभी से तेरो जाने वाले रास्ते के बीच पहाड़ी में 22 किलो का आईडी बरामद किया गया। बड़ीकर सिपाही भर्ती परीक्षा देने से पहले अभ्यर्थी की हत्या, दोस्त से पैसे मांग रहा था, पीट पीट कर मार डाला। आरा में युवक की हत्या कर दी गई। हत्यारे ने मामूली विवाद में उसकी हत्या कर दी। युवक सिपाही भर्ती परीक्षा देने जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उसके दोस्तों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। घटना नगर थाना क्षेत्र के मझौबा मोहल्ला का है।
घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। मृत युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के मझौआ मोहल्ला निवासी सुरेंद्र सिंह का पुत्र राकेश कुमार उर्फ भगेड़न के रूप में हुई है। जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा या फिर अस्तित्व विलीन होगा, सुशील मोदी ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि जदयू टूटने की ओर बढ़ रही है और अगले चुनाव से पहले ललन सिंह की पार्टी का राजद में विलय हो जाएगा या फिर इसका अस्तित्व विलीन हो जाएगा। जदयू के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच टकराव सार्वजनिक हो रहा। पार्टी के एक विधायक नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर हत्या करवाने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे और जेडीयू में अंतरकलह चरम पर है। यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार ने राजद के तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तभी से पार्टी में घुटन पड़ी है और टूट शुरू है। अगर जदयू खत्म होती है तो सबसे बड़ी वजह ललन सिंह होंगे। यही नहीं, सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा के खिलाफ ललन सिंह का गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो 2019 में केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए थे। अब नीतीश कुमार से भी उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष की बैठक में वो शामिल नहीं हुए हैं। ललन सिंह पहले भी नीतीश कुमार को तानाशाह बताकर कांग्रेस के साथ जा चुके हैं। लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल की मानसिकता शुरू से ही समाज में भेद करवाने की रही है। मौजूदा समय में भी लालू और उनके दल के लोग यही कह रहे। राजद सुप्रीमो लालू यादव पर यह आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लगाया है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये बातें कही और ठाकुर उपनाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि राजपूत जाति के विधायक भाजपा से ज्यादा हमारे दल राजद में है। राजपूत को सम्मान सबसे ज्यादा राजद के लोग देते हैं। इसके जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा कि यह संख्या बल का सवाल नहीं है, सवाल है मानसिकता का।